हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग का एक चैनल और है कर्मकांड का, जिससे हम लोग ग्रह शांति और कर्मकांड के विषयों का अध्ययन करते हैं। उसका नाम है ज्योतिष कर्मकांड अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र। आप यदि कर्मकांड भी सीखना चाहें तो उस चैनल से जुड़ के उसका लाभ लें। और भी कोई जिज्ञासा हो आपकी अध्ययन संबंधित तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारी कक्षाएं बनारस में ऑफलाइन चलती हैं, आप आकर के भी इसका लाभ ले सकते हैं। कक्षाएं निःशुल्क रूप से चलती हैं। कक्षा संबंधित आपकी जो भी जिज्ञासा हो आप संपर्क करें। आइए, आज का विषय है लघु पाराशरी। लघु पाराशरी के श्लोक नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। दूसरे अध्याय भावेश फलाध्याय का तीसरा श्लोक है और लघु पाराशरी का 8वां श्लोक है। क्या है? तो लग्नाद् व्ययद्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। लग्नाद् व्ययद्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। आज हम लोग दो भाव जानेंगे, एक द्वितीय भाव, एक द्वादश भाव। इन दोनों भावों के विषय में इस श्लोक से जानेंगे। आइए इसके थोड़े से अन्वय को देखते हैं। लग्नाद्व्ययद्वितीयेषु परेषां ग्रहाणां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन च फलदायकौ भवतः। लग्नाद्व्ययद्वितीयेषु परेषां ग्रहाणां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन च फलदायकौ भवतः। तो ये इसका अन्वय है। आइए थोड़ी सी इसकी हिंदी देख करके फिर इसके पर थोड़ा सा व्याख्यान देंगे। तो क्या है कि लग्न से 12वें और दूसरे भाव के स्वामी ग्रह अन्य ग्रहों के साथ होने पर उनके भाव स्वामित्व के अनुसार तथा अपनी दूसरी राशि वाले भाव के अनुगुण शुभ या अशुभ फल को देने वाले होंगे। यहाँ पे हम लोग दो विषय जानेंगे इस श्लोक में, जो एक तो अन्य ग्रहों का साहचर्य और दूसरा अन्य भावों का स्वामित्व। इन दो विषयों को आइए देखेंगे भी। जन्म कुंडली के 12 भावों में से अब तक हम लोग नव भावों के स्वामियों के शुभाशुभ फलदायकत्व का निरूपण कर चुके हैं। अभी तक हमने जो 9 भाव हैं उनके शुभाशुभ फल को देख लिया। जैसे कि कौन कौन से? तो एक तो त्रिकोण, केंद्र और त्रिषडाय, 3, 6, 11, 1, 4, 7, 10 और पंचम नवम। इन भावों के शुभाशुभ फल को हमने पीछे देख लिया है। आज हम लोग द्वितीय और द्वादश को देख करके कल हमारे 11 भावों का फल हो जाएगा। विषय को आप धीरे धीरे तैयार करते रहें, पीछे का भी रिवीजन करते रहें। जो भी विषय समझ में नहीं आता उसको पूछें। तो ग्रंथकार अब इस श्लोक में 12वें और दूसरे भाव के स्वामियों के शुभ और अशुभ फलदायकत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो लग्नात् कह रहे हैं, लग्नात् अर्थात लग्न से माने लग्न स्थान से। व्ययद्वितीयेषु व्ययः द्वादश स्थानम द्वितीयः द्वितीय स्थानम च तयोः ईशौ स्वामिनौ इति तथोक्तौ। अर्थात 12वें और दूसरे भाव के स्वामी ग्रह। व्यय माने 12वां भाव का एक नाम व्यय है, और द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह उनके ईश माने उनके स्वामी। तो कौन होंगे? ग्रह होंगे। तो 12वें और दूसरे भाव के स्वामी ग्रह। तो ये जो दोनों ग्रह हैं स्वतः न तो शुभ फलद होते हैं और न अशुभ फलद होते हैं, माने अपने से न शुभ फल को देते हैं न अशुभ फल को देते हैं, फिर भी सर्वथा निष्फल भी नहीं होते। और ऐसा भी नहीं है कि निष्फल होते हो, कोई फल ना देते हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ये दोनों ग्रह परेषां साहचर्यतः अन्येषां ग्रहाणां सहचारात् एकत्र स्थिति हेतु, अर्थात किसी भाव में किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित होने पर उस अन्य ग्रह के भावेशत्व के आधार पर उसके शुभाशुभ फलदायकत्व के संक्रमण के कारण तदनुसार शुभाशुभ फलदायक होते हैं, शुभ और अशुभ फल को देने वाले होते हैं। यद्यपि यदि द्वादशेश और द्वितीय किसी अन्य ग्रह के साथ सहचार न कर रहे हो, यदि मान लीजिए एक तो सहचार हो गया माने किसी अन्य ग्रह के साथ हो, द्वादशेश और द्वितीय माने द्वादश के स्वामी और द्वितीय के स्वामी यदि किसी अन्य ग्रह के साथ सहचार न कर रहे हो तो उनके शुभाशुभत्व का निर्धारण दूसरी पद्धति से करेंगे, उसको कहते हैं स्थानांतरानुगुण्य से करेंगे।
अर्थात अपनी दूसरी राशि वाले भाव के अनुरूप फल देने के आधार पर किया जाता है। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए ग्रंथकार कहते हैं स्थानांतरानुगुण्येन अन्यत स्थानम द्वितीय द्वादश भाव भिन्न राशिगत भाव स्थानांतरम तस्य आनुगुण्यम गुणानुसारित्वम तेन। अर्थात द्वादशेश और द्वितीयेश की दूसरी राशि, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं फलित ज्योतिष की कक्षा में कि एक ग्रह दो राशि के स्वामी होते हैं, दो ग्रहों को छोड़ के सूर्य और चंद्रमा को। तो वही कह रहे हैं कि द्वादशेश और द्वितीयेश की जो दूसरी राशि होगी वह कुंडली में जिस भाव में होगी उस भाव के स्वामित्व के आधार पर उनका शुभाशुभ फल का निर्णय किया जाएगा। फलदायको भवतः, शुभाशुभ फल देने वाले होते हैं। द्वादशेश और द्वितीयेश की दूसरी राशि कुंडली के जिस भाव में होगी उस भाव के स्वामित्व के आधार पर निर्णीत शुभाशुभत्व के अनुसार ही वे द्वादशेश और द्वितीयेश फलदायको भवतः, शुभ और अशुभ फल को देते हैं। यह जो निर्णय विधि है यह सूर्य और चंद्रमा के द्वादशेश और द्वितीयेश होने पर लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो क्योंकि सूर्य और चंद्रमा केवल सिंह और कर्क राशि के ही स्वामी होते हैं। सूर्य सिंह राशि के, चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं, तो वे किसी दूसरी राशि के स्वामी नहीं होते, अतः उनका कोई स्थानांतर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य और चंद्र का किसी अन्य ग्रह के साथ साहचर्य भी न हो रहा हो तब इन द्वितीयेश और द्वादशेश सूर्य और चंद्र का फल अत्यंत सामान्य ही माना जाना चाहिए। तो इनका फल क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। क्या समझ में आया कि द्वितीयेश और द्वादशेश जो हैं यह कैसा फल देंगे, शुभ अशुभ? तो इसका निर्धारण जो है वो जहां जिस ग्रह के साथ होंगे या जिस स्वामी के साथ होंगे उसका वैसा फल देंगे, इन्होंने कहा। फिर क्या कह रहे हैं कि दूसरा नियम है स्थानांतरानुगुण्य। एक तो ग्रह के साथ सहचार वाला नियम है, दूसरा उसकी दूसरी राशि जहां पे होगी उस भाव के स्वामी के आधार पर फल देंगे। तो यदि सूर्य चंद्रमा में दूसरा नियम लागू नहीं होगा क्योंकि उनके पास एक ही राशि है, एक ही राशि के स्वामी हैं, दूसरा नियम उन पर किसी कारणवश न लागू हुआ, तो यदि सूर्य और चंद्र का किसी अन्य ग्रह के साथ साहचर्य भी न हो तो इन द्वितीयेश और द्वादशेश सूर्य और चंद्र का फल अत्यंत सामान्य कहना चाहिए। इस प्रकार द्वितीयेश और द्वादशेश से मिलने वाले फलों के शुभाशुभत्व का निर्धारण दो तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। दो तथ्य कौन से हैं? तो पहला तथ्य है अन्य ग्रहों का साहचर्य और दूसरा तथ्य है अन्य भावों का स्वामित्व। तो इन दोनों में से भी जो प्रथम तथ्य है क्या? अन्य ग्रहों का साहचर्य, यह अधिक बलशाली आधार समझा जाना चाहिए। इस आधार को जिन कुंडलियों में द्वितीयेश और द्वादशेश किसी अन्य ग्रह के साथ सहचार भी कर रहे हो और उनकी दूसरी राशि भी किसी अन्य भाव में पड़ रही हो तो उन कुंडलियों में द्वितीयेश और द्वादशेश का शुभाशुभ फलदातृत्व साहचर्य वाले ग्रह के अनुसार ही निर्धारित किया जाना चाहिए। वहां पे पहला नियम ही लागू करना चाहिए। वहां पे हम जो भी शुभ और अशुभ फल का निर्णय करेंगे किस आधार पर करेंगे? तो पहले अन्य ग्रहों का साहचर्य वहां पे देखेंगे, फिर नहीं तो अन्य भावों का स्वामित्व बाद में देखेंगे। जिन कुंडलियों में निर्णायक साहचर्य न उपलब्ध हो वहां स्थानांतरानुगुण्य के आधार पर द्वितीयेश और द्वादशेश के शुभाशुभत्व का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह स्थानांतरानुगुण्य भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णयाधार सिद्ध होता है। इसी के आधार पर मकर और कुंभ लग्न वाली कुंडलियां, मकर और कुंभ लग्न कुंडली में क्रमशः आप देखेंगे द्वितीयेश और द्वादशेश होने पर भी शनि जो है लग्नेश होने के कारण अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। तो विषय आपको स्पष्ट हो रहा होगा। निवेदन रहेगा यदि चैनल में आप प्रथम बार आए हैं और ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो इसमें और भी वीडियो उपलब्ध है, उन सभी का लाभ लें। और भी कोई जिज्ञासा हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।